वहाँ जाए कवि, और जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए स्वानुभवी। तो बंधुओं, आगम ग्रंथों में 29 प्रकार के पाप सूत्रों का व्याख्यान है। उसमें जितने भी लौकिक गणित, विज्ञान, रसायन, भौतिकी, ये सब हैं, आगम ग्रंथ इन सब को पाप सूत्र की संज्ञा देता है। और बहुत अच्छी बात गुरुदेव कहते हैं, ये शब्द तो कहा ही कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए स्वानुभवी। और इन्हीं जो लौकिक विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान आपकी दृष्टि में अभी तक दृष्टि गोचर हो रहा है, इस पूरे के पूरे विज्ञान के लिए गुरुदेव अंत में एक शब्द कहते हैं। जब विज्ञान में कोई महारत हासिल करके गुरुदेव के चरणों में आकर के, जब DRDO का कोई प्रेसिडेंट आकर के गुरुदेव के चरणों में बैठता है, इसरो का कोई वैज्ञानिक आकर के जब गुरुदेव के चरणों में बैठता है, तब आचार्य श्री जी उस वैज्ञानिक की क्षयोपशम की प्रकृष्टता को देखने के बाद एक ही शब्द कहते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्या खोदा पहाड़ और निकली चुहिया? कि लौकिक विज्ञान के पूरे क्षयोपशम को बढ़ा करके इतनी मोटी पुस्तकों में और पूरा जीवन गुजार दिया, खोद दिया पूरा पहाड़, लास्ट में चुहिया निकली इतनी सी। क्या सीख गए? एक हवाई जहाज बनाना। क्या सीख गए? पानी में पैदल चलना। ऐसा ही हुआ, किसी ने 30 वर्ष की साधना करने के बाद शुद्ध ज्ञान के बल पे, लौकिक शुद्ध ज्ञान के बल पे और साधना करके नदी में पैदल चलने की कला सीख ली। 2 भाई थे, तो एक भाई ने इस विज्ञान को अपना लिया, 30 साल तक साधना करी, साधना करके 30 साल की साधना का परिणाम निकाला। क्या परिणाम निकाला? अपने भाई के पास जाकर के बोलता है, क्या पाया तुमने 30 सालों में? उसका भाई मुनि महाराज बनकर के पर्वत के ऊपर बैठा, ये दूसरा साधु बनकर के साधना करने किसी नदी के तट पर बैठा। एक पर्वत पे, एक नदी के तट पे बैठा, तो नदी के तट वाला 30 साल की साधना करके पर्वत वाले के पास जाकर के कहता है, तुम्हारे पास क्या है? भूखे हो, नंगे हो, और साथ में शरीर कंकाल के जैसा हो गया, सूरज की रोशनी से पूरा शरीर काला पड़ गया। अरे भूखे नंगे, तेरे हाथ में 30 साल के बाद क्या आया? वो भूखे नंगे पूछते हैं, तुम्हारे हाथ में क्या आया? मेरे हाथ में क्या है? दिखा दूं? देखो। क्या दिखा दूं? ये देखो, विराट समुद्र यहां से लेके वहां तक, अनंत तक छाया है। इसमें मैं वैसे ही चल सकता हूं जैसे कोई धरती पर चलता है। पैदल चलने की कला सीख ली, जल के ऊपर चलने की विद्या सीख ली 30 साल में। तो जो दिगंबर गुरु हैं वो आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं, तो तुम इस विद्या के माध्यम से यहां से वहां तक जा सकते हो? हाँ, मैं इस विद्या के माध्यम से यहां से वहां तक जा सकता हूं। फिर वो पूछते हैं दिगंबर गुरु, लौट करके वापस भी आ सकते हो? तो बोलता है, हाँ, लौट करके मैं पैदल, जैसे तुम धरती में चल रहे ना, ऐसे ही मैं पैदल वापस भी आ सकता हूं। तो थोड़ा करके दिखाओ। करके दिखाया उसने। मंत्र पढ़े, योग शुद्धि करी, साधना को आकार दिया, और समुद्र के ऊपर ठीक पानी में ऐसा पैर रखा जैसे जल में न चल के धरती पे चल रहा है, और दूर समुद्र में चला गया। लौट करके वापस आ गया। लौट करके वापस आकर के जब वो साधक दिगंबर गुरु के सामने खड़ा होता है और दिगंबर गुरु से अहंकार पूर्वक पूछता है, बताओ मेरे पास 30 साल की साधना में ये मिला, तुम्हें क्या मिला?
दिगंबर गुरु एक ही बात कहते हैं, 4 आने का काम था और 30 साल लगा दिए। क्या 4 आने का काम था? अरे जिस साधना को करने में तुमने 30 साल लगाए, उसको तो एक नाव में बैठ करके 4 आना दे करके भी वहां जाकर के वापिस आया जा सकता था। 4 आने का काम था, यहां से वहां जाना और वहां से यहां आना, इसमें 30 साल लगा दिए। आपने किस में 30 साल लगा दिए? तो आज हम जिस श्रुत पंचमी की पूजा कर रहे हैं बंधुओं, ये किसी रवि का काम नहीं है, ये किसी कवि का भी काम नहीं है, ये उन स्वानुभवी लोगों का काम है जिन्होंने संघर्ष को गहना मान करके कंदराओं और गुफाओं में बैठ करके योग को निरोध करके उपयोग को एक करके, और जब उन्होंने सर्वज्ञता उपलब्ध की होगी उसके बाद उन्होंने अर्थ का व्याख्यान किया होगा। उस अर्थ के व्याख्यान को सुन करके गौतम स्वामी ने ग्रंथ का निर्माण किया है। बंधुओं, ये शुद्ध पंचमी की पूरी कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन गुरुदेव जो बार बार कहते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आपके जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी पुरुषार्थ की जो मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, ये लास्ट में चूहिया से ज़्यादा कुछ नहीं दिलाते, हाथ में कुछ भी नहीं आता। लेकिन एक बार आगम ग्रंथों का सही अवलोकन और स्वाध्याय किया जाए तो साधक साधना के माध्यम से जल में चलने की विद्या की बात नहीं बंधुओं, समोषण से ऊपर उठ करके मोक्ष शिला में बैठने की पात्रता रखता है। ये जितना भी श्रुत है बंधुओं, ये ज्ञान के क्षेयोपशम को बढ़ाने के लिए नहीं है। व्याख्याएं करने के लिए मेरे पास कई शब्द हैं, बहुत सारे शब्द। श्रुत क्या होता है, भाव श्रुत क्या होता है, द्रव्य श्रुत क्या होता है, अर्थ श्रुत क्या होता है, अंग प्रविष्ट क्या है, अंग बाह क्या है, इन सब की अगर मैं विस्तृत व्याख्या आपको सुनाऊं, आप शाम को 5 बजे के पहले भी उठ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उठ पाएंगे महाराज? क्योंकि इनकी व्याख्या ही ऐसी आश्चर्यकारी और मनोरंजक है। इसका सिर्फ एक उदाहरण दिखाता हूं, आप देखिए। श्रुत केवली, जो अभी अभी आपने 5 नाम मुनिश्री के मुख से सुने, आचार्य विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित स्वामी, गोवर्धन स्वामी और अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी, ये 5 श्रुत केवली के मस्तिष्क का कमाल देखिए। एक कारिका आगम ग्रंथों में आती, शब्दात पद प्रसिद्धि पद सिद्धेर अर्थ निर्णयोर भवति, अर्थात तत्वज्ञान है परम श्रेय। परम श्रेय क्या है? तत्व का ज्ञान होना। वो तत्व का ज्ञान कैसे होता है? शब्दों के माध्यम से। शब्दों को मिलाने से पद बनते हैं, शब्दों को मिलाने से पद बनता है। आप लोगों ने अपने हिंदी साहित्य में बनाया भी होगा। अब जिस आगम की हम रचना करके यहाँ पर हमारे गुरुओं ने स्थापित किया और दुनिया में छोड़ करके चले गए, उस एक पद में कितने अक्षर होते हैं? क्या कल्पना कर सकते हैं आप? एक पद में, आपका एक पद तो बहुत जल्दी कामा लग जाता है। पिताश्री आपके चरणों में सादा चरण स्पर्श, एक पद हो गया और आपने कामा लगा दिया। लेकिन जब आचार्यों ने इन ग्रंथों को लिखा था, उनके एक पद में 16 अरब 34 करोड़ और उसके बाद 83 लाख 7,888 अक्षर होते हैं। फिर से बोलूं संख्या, 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षरों का एक पद होता है, एक पद। और ऐसे द्वादशांग में कितने पद हैं? तो आप शाम की आचार्य भक्ति में जब शुद्ध भक्ति पढ़ते हैं, तब आप उसको पढ़ते हैं, कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्य सीतस तदिकानि चैव 50 च सहस्त्र संख्या में तच्छुदम पंच पदम नमामि। कितने पद हैं? 112 करोड़। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्य सीतस तदिकानि चैव, 80 में 3 बढ़ा दो, 112 करोड़ 83 लाख। फिर उसके बाद कितने? 58,005 पद होते हैं पूरे आगम में। कल्पना करके गुणा करके देखना कि अगर ये आगम हमारे पास पूरा का पूरा होता तो ये आपका पूरा हाल
लबालब भर करके भी और स्थान की अपेक्षा करता। इतने सारे ग्रंथों की रचना आचार्य धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत और भूत बलि का सहारा लेकर के की है बंधु। क्या किया है पूर्वजों ने? क्या समझते हो? बहुत हल्के में निपट गए। बहुत ग्रंथों में, जितने ग्रंथ अलमारियों में आपके रखे हैं, ये द्वादशांग नहीं है बंधुओं। एक अंग का भी एक बूंद मात्र यहाँ पर स्थापित है। और कई ऐसे भी ग्रंथ हैं, इतनी भी टीकाएं हैं, ऐसे भी आचार हुए हैं, श्याम कुंड हुए हैं, आचार और भी हुए हैं। 5 ऐसे आचार हुए हैं जिसमें समंतबद्ध स्वामी भी शामिल हैं, जिन्होंने इसी धवला ग्रंथ की और टीकाएं की हैं जो अनुपलब्ध हैं। जिन्होंने आगम को, इतिहास को टटोला होगा, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये शुद्ध पंचमी पर्व जिसको हम मना रहे हैं, हाथ में जो आया है वो किस तरीके का आया है आपको पता चले कि धरसेन स्वामी के कंठ में भगवान महावीर स्वामी की देशना की अंतिम बूंद समाहित हो गई। उस बूंद को धरसेन स्वामी ने कंठगत करके हृदयस्थ कर लिया। अमृत था, पीने वाला नहीं था, हृदय में धरने वाला था। लेकिन उनसे सिर्फ अंतिम भला होता तो धरसेन स्वामी का। धरसेन स्वामी ने सोचा कि इसके बाद तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा, परंपरा कैसे चलेगी। तब जाकर के उन्होंने इतने महान महान ग्रंथों की रचना लिखने के लिए, जो कथानक आपने अभी मुनिश्री के मुख से सुना, वो सारे कथानक को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपना पूरा जीवन का उपयोग लगा दिया बंधु। और जा करके यहाँ पर लास्ट में आकर के शुद्ध पंचमी के दिन जब 20 परुपड़ाओं की भी भूत बलि ने पूरी व्याख्या लिख करके हाथ में रख दी, उसके बाद उन्हीं आचार्य महाराज ने पूरे के पूरे ग्रंथों को उठा करके श्रावकों के सामने रखा और कहा कि आज ग्रंथ की रचना पूरी हुई है। श्रावकों ने उसको अपने माथे में रखा, उसकी शोभा यात्रा बड़ी भव्यता के साथ निकाली, इस बात के लिए कह करके कि ऐसे ग्रंथ जिनके माध्यम से भगवान महावीर स्वामी का जिन शासन काल कितने हजार वर्ष का है, कितने हजार वर्ष का है? 21,000 वर्ष का। उस 21,000 वर्ष में भी ये आगम का जो काल है बंधुओं, वो 21,000 वर्ष का नहीं है, 20,317 वर्ष तक का आगम काल है। अंत के 683 वर्ष फिर ये आगम का विच्छेद हो जाएगा। एक भी ग्रंथ आपके हाथ में दिखाई नहीं देगा। और दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, किसी भी आमनाय की, किसी भी ग्रंथ की, किसी भी विज्ञान की, कागज के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर 20,317 वर्ष के बाद सब कुछ मिट चुका होगा पुनः। और अंतिम 683 वर्ष फिर ऐसे होंगे जो गुरु मुख से पूरी की पूरी परंपराएं चलेंगी। महाबंध की प्रस्तावना में आप इस विषय को बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। जय धवला की प्रस्तावना में भी इस पूरे विषय को आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। जिन बातों को मैं सामने रख रहा हूं, पूछ सकते हैं। तिलोय परिणतिकार ने स्पष्ट कह दिया 20,317 वर्ष का आगम काल है, उसके बाद आगम का विच्छेद भी हो जाएगा। जब विच्छेद हो जाए उसके पहले इसको अपने कंठगत और हृदयस्थ करने का हम पुरुषार्थ करें। विद्या कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप इस भाव में आगम का अध्ययन कर लें, अगले किसी भी भाव में आपका हर पढ़ा हुआ आपके काम में आएगा और वो मोक्ष दिलाने के लिए आपके लिए साधन बनेगा। ये पूरा का पूरा आगम जो द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, शब्द श्रुत, अर्थ श्रुत, अंग प्रविष्ट अंग बाह के रूप में स्थापित है, ये सब की सब का काम किसी की विद्वत्ता प्रमाणित करना नहीं है, धन का उपार्जन करना भी नहीं है। इसका सिर्फ एक काम है पूरे के पूरे श्रुत का कि जिस भी भव्य ने इसकी आराधना की उसके पूरे के पूरे कर्म मल को धो करके कलंक मुक्त करके उसको सिद्ध गति में प्राप्त कर सके। जिनको संसार से उठने की इच्छा होगी वो माँ भगवती और सरस्वती की जरूर आराधना करेंगे, कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको उसकी आराधना का फल मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। माँ जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुच।